इनकम टैक्स में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है मार्जिनल रिलीफ। ये मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट हमारे सरचार्ज के कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहले हम अपने सरचार्ज के कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और फिर हम आपको मार्जिनल रिलीफ क्या होता है वो समझाएंगे। और ये हमारी टैक्स कैलकुलेशन का एक लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए सभी आराम से मेरी बात को समझेंगे और फिर इसके बाद में आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। सर, तो मैं आपको बताता हूं कि सरचार्ज का मैंने कंसेप्ट आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो मैं आज आपको ना एक काम करता हूं, मैं आज आपको बुक से एक रीड करवा रहा हूं। ये मेरी फेवरेट बुक है, डॉक्टर गिरीश आहूजा। तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर गिरीश आहूजा जी की एक बुक आती है और डॉक्टर वीके सिंघानिया जी की बुक आती है। दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, दोनों बुक्स के अपने अपने प्लस माइनस पॉइंट हैं। तो ये आपके सामने में डॉक्टर गिरीश आहूजा की बुक है। सरचार्ज के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था और मैंने आपको सरचार्ज के पूरे डिटेल्ड डिवीजन करके बता दिया था कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में और जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें सरचार्ज के रेट्स में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी नेक्स्ट क्लास में आना है लास्ट क्लास का रिवाइज करके आना है और आप डेफिनेटली रिवाइज करके आए हैं। चलिए, नहीं करके आए हैं तो फिर कोई बात नहीं, यहां पे देख लीजिए। अभी आप हम बात कर रहे हैं सरचार्ज के। सरचार्ज का मतलब होता है कि आपके ऊपर टैक्स के ऊपर और गवर्नमेंट एडिशनल टैक्स लगा रही है। तो सरचार्ज इज लेविड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एट फॉलोइंग रेट्स। और सरचार्ज तभी लगता है जब आपकी जो टोटल इनकम है वो कुछ लिमिट को एक्सीड कर जाए और वो लिमिट है 50 लाख। तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड नहीं कर रही है तो आपको कोई और एडिशनल टैक्स यानी सरचार्ज देने की जरूरत नहीं है। वेरी वेरी गुड। हम में से बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि सर सालाना इनकम 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो जो सरकार स्लैब रेट ले रही है उसी में हमारा टैक्स पूरा हो जाता है। लेकिन जिन लोगों की भी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो उनके दर्द को समझिए। गवर्नमेंट कह रही है अब तुम्हें और टैक्स देना है। बताइए क्या देना है। वो गवर्नमेंट कह रही है अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ तक है तो आपको 10% ऑफ इनकम टैक्स देना है। यानी पहले अपना जो भी आपकी इनकम है, सपोज आपकी इनकम है 90 लाख, तो 90 लाख की इनकम पे टैक्स निकाल लीजिए। 90 लाख की इनकम पे जो टैक्स आएगा उसमें 10% और एडिशनल ऐड करके दीजिए। ये इसका मतलब है। सर, तो अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाए तो गवर्नमेंट कह रही है आप और रईस हो गए हो, अब आपको एडिशनल टैक्स और ज्यादा देना है। तो अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड कर जाए बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ तो आपको 15% ऑफ इनकम टैक्स देना है। मैंने अभी तक इस पर कोई क्वेश्चन नहीं करवाया। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हम स्लैब रेट के अकॉर्डिंग काम करते थे। तो यहां पर एक स्टूडेंट के माइंड में ये कंफ्यूजन हो सकती है कि सर क्या ये भी स्लैब के तरीके से काम कर रहा है कि 1 करोड़ तक 10% सरचार्ज होगा, फिर 1 करोड़ के बाद वाले पर नहीं। बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। सरचार्ज का कंसेप्ट किसके ऊपर लगता है? इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। तो यहां कोई स्लैब वाला कंसेप्ट नहीं है। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 1 करोड़ 20 लाख है, ठीक है, तो कुछ आपने इस स्लैब को भूल जाना है। अब आपके ऊपर ये स्लैब एप्लीकेबल होगी क्योंकि आपकी इनकम 1 करोड़ 20 लाख है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक है। तो जो भी आपका 1 करोड़ 20 लाख की इनकम पर टैक्स बनेगा उस टोटल इनकम के ऊपर जो भी टैक्स बनेगा उस पर 15% और एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये इसका सिंपल सा मतलब है। लेकिन अगर आपकी इनकम 2 करोड़ को एक्सीड कर जाती है तो यहां से कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। इसीलिए हमारी बुक कहती है गगन यहां पर ना आपको नोट पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको ब्रेकअप करना है। डिविडेंड इनकम कितनी है, कैपिटल गेन 111A 112 और 112A कितना है वो अलग कर लो। उनको अलग करने के बाद जो बाकी बची हुई इनकम है, अगर आपकी बाकी बची हुई इनकम वो 2 करोड़ से कम है तो उस पर 10% का सरचार्ज लगा दो, और अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर 25% का सरचार्ज लगा दो। तो उन्होंने कहा गगन इसके लिए बच्चों को बोलो नोट्स पढ़ेंगे। तो ये नोट्स में ये बात आपने पढ़नी है कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपने किस तरीके से काम करना है। अच्छा,
ये तो बात हो गई। अब सर अगर हमारी जो डिविडेंड इनकम है, जो 111A की इनकम है, उन पे सरचार्ज कितना होगा? तो उस पे गवर्नमेंट कहती है उस पे मैक्सिमम सरचार्ज होता है 15%। क्योंकि लास्ट क्लास में ये बात बताई थी इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो कहेंगे सर दोबारा बता दो, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया है वो कहेंगे सर हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई, इसलिए उसे दोबारा नहीं बताएंगे। ये बात कि आपकी डिविडेंड इनकम के ऊपर जो सरचार्ज का रेट है वो 15% से ज्यादा नहीं होता, ये बात यहां पे लिखा हुआ है कि अगर सरचार्ज का रेट 25% या 35% हो गया है तो वो आपकी डिविडेंड इनकम या फिर ये आपकी जो कैपिटल गेन्स की इनकम है इन पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज इन इनकम पर 15% होता है। इसलिए मैंने कहा यहां पर आपको ना ब्रेकअप करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डिविडेंड और इन सब इनकम के ऊपर सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा नहीं होगा। सेकेंड थिंग, हमारे पास एक और रेट ऑफ सरचार्ज है कि अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड कर जाए 5 करोड़ से तो आपका इनकम टैक्स का जो सरचार्ज है वो 37% हो जाएगा। यहां पर भी एक नोट है, और ये नोट ये कहता है कि जो 37% का सरचार्ज होता है वो 115 BAC पर नहीं लगता, डिफॉल्ट टैक्स स्कीम पर नहीं लगता। तो यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आपने 115 BAC ऑप्ट किया है जो कि बाय डिफॉल्ट मिलता है तो रेट ऑफ सरचार्ज शैल बी 25% इंस्टेड ऑफ 37%। यानी ये 37% का सरचार्ज आपकी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, खैर सर सरचार्ज तो आपने लास्ट क्लास में बता दिया था, दोबारा आपने क्यों बताया? क्योंकि अब जब मैं इसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ना तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। अब मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला हूं, मैं कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं मार्जिनल रिलीफ का। और मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास बुक कौन सी है, ये हमारे पास बुक है डॉक्टर गिरीश आहूजा की। आपको अभी स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना है। नाउ अब मार्जिनल रिलीफ क्या है, क्या ये हर केस में मिलता है, हर केस में अप्लाई होता है? नहीं, बहुत थोड़े से लिमिटेड केसेस में अप्लाई होगा, पर इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, इसलिए मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आर, ये असेसमेंट ईयर यहां पे गलत लिख दिया, 50,90,000। कंप्यूट टैक्स पेबल बाय आर फॉर द असेसमेंट ईयर एज्यूम। अब यही प्रॉब्लम है आहूजा सर की बुक में, कहीं ना कहीं पर ना कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं। ये मिस्टेक्स हमें सिंघानिया जी की बुक में नहीं मिलती लेकिन वहां पर कुछ और कॉम्प्लिकेशन है। खैर, तो यहां पर सभी मेरे साथ ध्यान देंगे कि हमने कहा कि टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आर कितनी है, 50,90,000। वो कह रहे इसके ऊपर आपने टैक्स कंप्यूट करना है, कंप्यूट टैक्स पेबल बाय आर, एज्यूम ही ऑप्ट्स टू बी टैक्स्ड अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं लेता। चलिए बहुत आसान है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल बाय मिस्टर आर फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, मैं मेंशन नहीं कर रहा। क्या होता है कि बच्चे कई बार भविष्य में क्लास देखेंगे तो बोलेंगे सर ये तो हमारे असेसमेंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, तो ये असेसमेंट ईयर यहां चेंज कर देना, कोई बात नहीं है। अब मिस्टर आर की टोटल इनकम दी हुई है ₹50,90,000। ओके, हमने इस पे टैक्स निकालना है। वो कह रहा है कि मुझे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं चाहिए, तो हम यहां कहेंगे कि भाई हमें कुछ नहीं पता, तो उसका हम ऐसे लेके चलेंगे कि फर्स्ट 2.5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर उसका जो टैक्स होगा वो नील होगा। उसके बाद नेक्स्ट 2,50,000 पर ये 5% होगा, है ना? तो ये हो गया आपका 12,500। सिंपल सिंपल सी ये कैलकुलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख पर ये आपका टैक्स हो जाएगा सीधा सीधा 20%। ये हो गया 1 लाख। और फिर जो आपकी बैलेंस इनकम आएगी, तो बैलेंस इनकम कितनी रह गई? 40,90,000। इसके ऊपर लग जाएगा एट द रेट ऑफ 30%। 40,90,000 पर 30%, ये बन गया 12,27,000। ऐड कीजिए।
12,27,000 प्लस 1 लाख और प्लस 12,500, 13,39,500। ठीक है, मैंने कहा ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई डिविडेंड इनकम नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर होते भी तो भी डिविडेंड इनकम के ऊपर और सभी इनकम के ऊपर हमारा सरचार्ज सेम ही लगने वाला है। तो ये जो आपका टैक्स बना है इसके ऊपर आपको लगाना पड़ेगा सरचार्ज। सरचार्ज कितना लगाना पड़ेगा? एट द रेट ऑफ 10%। इस पर सरचार्ज लगाइए एट द रेट ऑफ 10%, तो इंटू 10%, 1,33,950। ये हो गया आपका 14,73,450। ओके, सरचार्ज लगाना लास्ट क्लास में बता दिया था कि सरचार्ज लगता है, क्वेश्चन कराया नहीं था, ये लो लग गया सरचार्ज। तो सर आज की क्लास का मुद्दा क्या है, ये समझने की बात है। आज की क्लास का मुद्दा ये है कि ये पर्सन थोड़ा सा चिंतित है। समझाने के लिए मैं थोड़ा नीचे जाता हूं। ये कह रहा है कि सर मेरा तो टैक्स बना था, वो बना था 13,39,500। कहता है आपने मुझसे इसके ऊपर एक 10% का सरचार्ज ले लिया। सरचार्ज का मतलब है एडिशनल टैक्स आपने मुझसे ले लिया। कितना? 1,33,950। ये देखिए, वो कह रहा है आपने मुझसे एडिशनल टैक्स मांग लिया। मैंने कहा, कह रहे ये मेरी चिंता हो गई है। मैंने कहा क्या चिंता हो गई? कह रहे सर देखो मेरी इनकम कितनी थी, 50.90 लाख। कहते हैं सर अगर मैं ये गलती ना करता, इस वाले अमाउंट को कमाने की गलती ना करता, और मान लो मेरी इनकम 50 लाख होती, ठीक है, तो मेरा ये टैक्स थोड़ा सा कम होता और ये तो बिल्कुल ही ना होता। यानी वो कह रहा है कि मैंने 90,000 एक्स्ट्रा कमा के गलती कर दी है। 90,000 एक्स्ट्रा कमाने से मेरे से आप एक तो ये एडिशनल टैक्स ले रहे हो 1,33,000, जो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि मेरी इनकम से ज्यादा है। तो कह रहे मुझे तकलीफ नहीं होगी। मैं अपने आप को ये कह रहा हूं कि मैं इतना बुरा आदमी हूं कि मैंने 90,000 क्यों कमा लिया। तो सरकार कह रही है हाँ हम तेरी बात समझ रहे हैं कि क्योंकि सरचार्ज 50 लाख पर एप्लीकेबल नहीं था और 50 लाख के बाद अचानक से सरचार्ज आ गया, तो इसका मतलब है आपका एक तरीके से टैक्स का बर्डन बढ़ गया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जिन लोगों के साथ ऐसा होगा, सबके साथ नहीं होगा, थोड़ा सा अमाउंट तक ऐसा होगा कि जिनकी इनकम 50 लाख से मार्जिनली थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो उन्हें गवर्नमेंट कहती है कि हम आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे, उस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे सो दैट आपका टैक्स का बर्डन इनकम से ज्यादा ना आए। इसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम्हारी 50 लाख की इनकम होती तो कितना टैक्स बनता। अगर 50 लाख की इनकम होती तो कितना टैक्स बनता, तो पहले मुझे ये कैलकुलेट करना होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां पर निकालना है टैक्स ऑन 50 लैक्स। अब आप मुझे बताइए अगर मेरी इनकम 50 लाख होती तो फिर हमारा टैक्स कितना बनता। फर्स्ट 2.5 लाख पर हो जाता नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे होता 5%, 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पर होता 20%, ये हो जाता 1 लाख, और रिमेनिंग 40 लाख पे हो जाता 30%, 12 लाख। ठीक है, आपको ये वहां पर पूरी तरह से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और वर्किंग नोट में बना के दिखाना चाहें तो ढंग से दिखाइएगा। तो ये होगा कितना, 12 लाख, 13 लाख, ये हो गया 13 लाख 12,500। बोलो बात समझ में, ये कितना बन गया, 13 लाख 12,500। तो टैक्स ऑन 50 लाख हो गया 13 लाख 12,500 प्लस इंक्रीज इन इनकम ओवर 50 लाख 90,000। ठीक है, कितना बन गया ये, 13 लाख 12,500 प्लस 90,000। अब ये पर्सन कह रहा है कि अगर मैं 50 लाख कमाता तो मेरा टैक्स बनता 13 लाख 12,500। अब मैंने 90,000 और कमा दिए, अगर वो सारा पैसा भी इसमें जोड़ लिया जाए तो ये बनता है 14 लाख
2500। ठीक है। अब आपको यहां पर बात समझनी है। गवर्नमेंट कह रही है गगन जो टैक्स पेबल होगा वो इन दोनों का लोअर होगा, यानी टैक्स पेबल कितना बन जाएगा 14,02,500, और इसके ऊपर आपने वो सेस ऐड कर देना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 56,100, और आपका फाइनली जो टैक्स पेबल बनेगा वो बन जाएगा 14,58,600। तो सर आपने किया क्या? ठीक है, पहले तो देखते हैं हमने किया क्या। तो अगर हमारे नोट्स को आप देखें तो हमारे नोट्स में हमने आपको ये बात बताई कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 CR से कम है, तो आपने स्टेप नंबर 1 में अपना टैक्स निकालना है जो भी आपकी इनकम पर बन रहा है और उसे नाम देना है ए। तो यहां पर आप समझिए कि मैंने आपके साथ यहां पर टैक्स कैलकुलेट किया और मैंने इसे नाम दिया ए। आपकी टोटल इनकम पर जो टैक्स बनेगा इंक्लूडिंग सरचार्ज उसको मैंने नाम दिया ए। अब इस पर्सन का कंसर्न यह है कि मैंने अगर 50 लाख कमाया होता तो मैं सुखी था। अब मैंने 50 लाख से 90,000 ज्यादा कमा लिए, तो मेरा टैक्स का जो बर्डन है वो इतना ज्यादा शूट अप कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है गगन देखो स्टेप नंबर 2 पे अब आपने 50 लाख पे इनकम पे टैक्स निकालना है कि अगर मैं 50 लाख कमाता तो मेरा कितना टैक्स बनता। तो मैंने वही वाला काम किया, मैंने 50 लाख की इनकम पे टैक्स निकाला। फिर जो आपका एडिशनल इनकम आपने कमाई थी 50 लाख से ऊपर जो एडिशनल इनकम कमाई थी मैंने वो कैलकुलेट की, ये आपकी एडिशनल इनकम है। और फिर वो कहते हैं कि गगन इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दो कि 50 लाख की इनकम पर कितना टैक्स बनता, और अगर ये व्यक्ति अपनी एडिशनल इनकम जो इसने 50 लाख से ज्यादा कमा ली है वो पूरी भी सरकार को देना चाहे तो वो कितना बनता है। उसको इन्होंने नाम दिया बी। दिस इज नोन एज बी। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी आपने निकालनी है दैट वुड बी लोअर ऑफ द अमाउंट अराइव्ड, इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट आएगा यानी ए और बी में से जो लोअर अमाउंट आएगा वो आपने टैक्स पे करना है। तो यहां पर गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, गवर्नमेंट कहना चाह रही है यहां पर कि अगर आपका ए बी से ग्रेटर है तो आपको मार्जिनल रिलीफ दिया जाएगा ए माइनस बी, यानी यहां पर गवर्नमेंट ने टैक्स को लोअर कर दिया आपके एक्चुअल टैक्स को, जो कि 14,73,450 बन रहा था, गवर्नमेंट ने आपसे 14,02,500 रुपीज ले लिया। तो गवर्नमेंट ने आपको मार्जिनल रिलीफ यहां पर दिया है। कितना दिया है कैलकुलेट कर लेते हैं, 14,73,450 माइनस 14,02,500, आपको मार्जिनल रिलीफ मिला 70,950 रुपीज। दिस इज वन प्रेजेंटेशन। ठीक है, लॉ में ऐसे लिखा जाता है, लॉ में स्टेप वाइज लिख दिया जाता है। वो कह रहे गगन कौन लॉजिक समझाता रहेगा दुनिया को टैक्स के अंदर कि हमने क्या लॉजिक लगाया क्या लॉजिक नहीं लगाया, इसलिए तुम सीधी बात किया करो। ठीक है, अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर ये था क्या, तो सीधी सी बात, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ये कह रहा है अगर मैं 50 लाख रुपए कमाता तो मेरा टैक्स बनता 13,12,500। ठीक है, लेकिन मैंने कमा लिए थोड़े से ज्यादा 50.90 लाख, तो मेरा टैक्स बन गया 14,73,450। अब ये कह रहे मैंने इंक्रीज इन इनकम 90,000 मैंने इनकम ज्यादा कमा ली और इसकी वजह से मेरा टैक्स कितना बढ़ गया 14,73,450 माइनस 13,12,500, मेरा टैक्स बढ़ गया 1,60,950। समझिए, यहां पर बेसिकली रूट में गवर्नमेंट ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आपकी इनकम तो बढ़ी केवल 90,000, 50 लाख से 90 तो बढ़ी,
लेकिन आपका जो टैक्स शूटअप हो गया वो 1,60,950 हो गया। तो गवर्नमेंट कह रही है ऐसे केस में जो आपका टैक्स इनकम के भी बियॉन्ड चला गया है उसको हम छोड़ देंगे। तो यानी कि 1,60,950 मतलब जो अगर आपका इंक्रीज इन टैक्स आपके इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो आपके साथ ज्यादती हो रही है और इसी को गवर्नमेंट छोड़ रही है विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल रिलीफ। इसे प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि मैं ये निकालूं जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया कि मेरी इंक्रीज इन टैक्स कितना है 1,60,950 और मेरा इंक्रीज इन इनकम कितना है 90,000। तो मार्जिनल रिलीफ कितना बन गया 70,950। ओके, दिस इज द डायरेक्ट वे। इसी को इनडायरेक्ट गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने कहा गगन बच्चों को स्टेप वाइज रटवा दो। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे ठीक लगता है। यानी कि मैं आपको अब इसकी दूसरी प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं। दूसरी प्रेजेंटेशन इसकी ऐसे भी हो सकती है कि आप कहते सर फर्स्ट 2,50,000 पर टैक्स होगा निल। अंदर लिख लूं, चलो सर बाहर ही लिख दो, कोई बात नहीं, निल। नेक्स्ट 2,50,000 पर होगा 5%, 12,500। दिस इज माई ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन। जो आपको अच्छी लगे वो फॉलो करना। नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, 1 लाख। बैलेंस 40,90,000 पर एट द रेट ऑफ 30%। $12,27,000। $13,39,500 एड सरचार्ज क्योंकि टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख बट लेस देन 1 CR। ठीक है, तो आपको सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। ये सरचार्ज टैक्स के अमाउंट पे निकाला जाता है। 1,33,950 टोटल हो गया आपका 14,73,450। दिस इज योर टैक्स इंक्लूडिंग ऑफ सरचार्ज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दूसरी प्रेजेंटेशन कहती है कि आप मार्जिनल रिलीफ यहां पर लगाओ। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ कहता है कि सबसे पहले ये बताओ आपका इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया। इंक्रीज इन टैक्स का मतलब है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख होती तो आपका टैक्स कितना होता। इंक्रीज इन टैक्स ओवर 50 लाख। तो यहां पर मैं कहूंगा मेरा टैक्स बन गया 14,73,450 जबकि वो बनता कितना, तो ये होता है ये और ये 12 लाख होता तो हो जाता मेरा 13 लाख, सॉरी हाँ ये हो जाता मेरा 13,12,500। तो इंक्रीज इन टैक्स हो गया ₹1,60,950। नाउ इंक्रीज इन इनकम ओवर 50 लाख 90,000। अब बताओ मार्जिनल रिलीफ कितना होगा। मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा 1 - 2। ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है कि इंक्रीज इन टैक्स निकालो और फिर इंक्रीज इन इनकम से कंपेयर करो। अगर इंक्रीज इन टैक्स आपकी इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है तो उसको मार्जिनल रिलीफ दे दो। तो यहां पर ये मार्जिनल रिलीफ आ गया 70,950। तो इस प्रेजेंटेशन में हमें मार्जिनल रिलीफ यहां पर ऐसे शो कर देना है और फिर हमारा जो टैक्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा 14,02,500 और इसके ऊपर आप हेल्थ एजुकेशन सेस लगा दोगे एट द रेट ऑफ 4% और टैक्स कंप्यूट करके दिखा दोगे। तो मैंने आपको दो प्रेजेंटेशन दी। एक प्रेजेंटेशन ऊपर वाली थी, सुनो ऊपर वाली प्रेजेंटेशन, वो प्रेजेंटेशन कहती है कि आपकी जो टोटल इनकम आई है उस पर टैक्स निकाल लो और फिर जो सरचार्ज का जो आपका ब्रैकेट था 50 लाख उसके ऊपर टैक्स निकाल के जितना भी एडिशनल इनकम है वो भी जोड़ लो, दोनों का लोअर ले लो।
लेकिन उसमें मार्जिनल रिलीफ कितना मिला ये वहां पर दिखाई नहीं दिया। हमने जब लोअर लिया तो हमने मार्जिनल रिलीफ दे दिया, दैट इज वन प्रेजेंटेशन। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है सर मार्जिनल रिलीफ कहां है, समझ नहीं आया, तो फिर दूसरा तरीका समझ लो कि आप टोटल इनकम पर टैक्स निकालेंगे। हाँ सर निकाल दिया। फिर आप 50 लाख की इनकम पर टैक्स निकाल के इनकम को ऐड करके यहां पे लिखोगे और यहां आपको दिखाई दे जाएगा कि सर मार्जिनल रिलीफ बनता है क्योंकि इंक्रीज इन टैक्स इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है। सर अगर इंक्रीज इन टैक्स होता 1,60,950 लेकिन इंक्रीज इन इनकम होता 2 लाख तो कोई मार्जिनल रिलीफ की जरूरत नहीं है। ओ सर अब हम बात को समझे, लेकिन आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करते हुए आपको इतनी हिम्मत रखनी होगी कि आप कैलकुलेट करके देखिए। एक दो बार कैलकुलेट करेंगे, हो सकता है आंसर पहली बार में ठीक आ जाए, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं आए तो घबराना नहीं, एक दो बार करना है, आप बात को समझ जाएंगे और किसी एक प्रेजेंटेशन को आप रट लीजिए जो आपको अच्छी लगे। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर ये 115 BAC को ऑप्ट कर लेता तो फिर कैसे होता? अगर ये 115 BAC को ऑप्ट कर लेता तो कैसे होता? अब मैं दोनों साइड बाय साइड आपको करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट प्रेजेंटेशन में हमने क्या किया था, नंबर 1 टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालिए इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो यहां पर आएगा फर्स्ट 3 लाख नील, नेक्स्ट 4 लाख पर, नेक्स्ट 4 लाख पर 5%, ये हो गया 20,000। ये हमारी स्लैब हो जाती है 3 लाख टू 7 लाख। फिर नेक्स्ट स्लैब थी 7 to 10, यानी नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर 10% 30,000। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लैब होती थी 2 लाख, 10 लाख टू 12 लाख 15% 30,000। उसके बाद नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट ऑफ 20% 60,000। और बैलेंस मतलब 50.90 में से अगर 15 लाख माइनस करूं इसके ऊपर 30%, 50 लाख 90,000 माइनस 15 लाख, ये बनती है 35 लाख 90,000। दिस इज 35.90 लाख इंटू 0.3, 10 लाख 77,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000, ये बन के आती है 12 लाख 17,000। थोड़ा यहां पर टैक्स कम बनेगा, एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, 1,21,700, ये हो गया 13,38,700। ए स्टेप नंबर 1, ये आपकी टैक्स निकल के आ। अब स्टेप नंबर 2, टैक्स ऑन 50 लाख प्लस एडिशनल इनकम 90,000। तो टैक्स ऑन 50 लाख निकालो। अब टैक्स ऑन 50 लाख निकालता तो वो कितना बन जाता, 10,50,000 जमा 60,000 जमा 60,000, ये बनता 11,90,000। ये बन जाता 11,90,000 प्लस 90,000 12,80,000। टैक्स पेबल हो जाएगा दोनों में से लोअर, ये हो जाएगा 12,80,000। इस पर हेल्थ एजुकेशन से 4% लगाना और कंप्लीट कर लेना। ओके, ये हमारी एक प्रेजेंटेशन है। जो ये प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन कहती है स्टेप नंबर 1 में आपने टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज पे टैक्स निकालना है, 50 लाख पे टैक्स निकालना है, एडिशनल इनकम पे टैक्स निकालना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, इन दोनों के प्लस को नाम देना है बी और ए और बी का लोअर ले लेना है। इसमें आपका मार्जिनल रिलीफ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। इसमें मार्जिनल रिलीफ लास्ट में आप कह सकते हो कि सर मेरा जो ए माइनस बी था वो मेरा मार्जिनल रिलीफ था। एक तो ये प्रेजेंटेशन। दूसरी प्रेजेंटेशन आप निकालेंगे टैक्स ऑन 50 लाख 90,000। ये पूरी कैलकुलेशन रिपीट क्या करनी है, इंक्लूडिंग सरचार्ज, ये आएगी 13,38,700।
ठीक है, मार्जिनल रिलीफ। इंक्रीज इन टैक्स, बताओ जी, इंक्रीज इन टैक्स। सर अगर मेरी इनकम होती 50 लाख, तो मुझे 13,38,700 की बजाय 11,90,000 ये देना पड़ता। तो मेरा इंक्रीज इन टैक्स कितना आ गया? 13,38,700 माइनस 11,90,000, आ गया 1,48,700। इंक्रीज इन इनकम ये हुई है 90,000। तो जो भी मेरी इनकम के बियॉन्ड बर्डन आ गया है वो मार्जिनल रिलीफ में चला जाएगा। तो इसमें से 90,000 माइनस कर दो। अब मेरा मार्जिनल रिलीफ यहां पर कितना बना? 58,700। तो यहां पर हम एक सिंपल अप्रोच लेते हैं, हम ये दिखाते हैं कि मेरा टैक्स कितना बढ़ गया 50 लाख के बियॉन्ड, और मेरी इनकम कितनी थी 13,38,700 माइनस 58,700, ये बन गया 12,80,000। तो दिस इज सेकंड प्रेजेंटेशन। इसमें हेल्थ एजुकेशन सेस लगाइए 4%, वही आ जाएगा 51,200, और ये हो जाएगा 1 8 and 5 13,31,200। ओके, तो यहां पर एक पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे को 50 लाख की इनकम ज्यादा बढ़िया थी, गवर्नमेंट ने कहा 50 लाख की इनकम पे टैक्स दे दे और जो एडिशनल कमाया सारा वो दे दे, बस तेरा एडिशनल जो बन रहा था टैक्स वो माफ कर दिया। ये दो प्रेजेंटेशन है, दोनों में से जो आपको सूटेबल हो वो आप फॉलो कर लेना। ठीक है, एक कह रहा है कि टैक्स निकालो टोटल इनकम पर, और फिर 50 लाख की इनकम पर टैक्स निकाल के इनकम को प्लस कर लो, देख लो भाई दोनों में से कौन लोअर है, सिंपल वो ले लो, आगे बढ़ जाओ, बात खत्म। मार्जिनल रिलीफ एडजस्टेड। दूसरा लॉजिक ये, सर अब आप कितनी बार बताएंगे, आपने बता दी। तो अब एक काम करते हैं, मैं आपके सामने, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन दोनों उससे करके दिखा दिया, दोनों प्रेजेंटेशन से। बुक ने कोई एक प्रेजेंटेशन की होगी, आप जो भी बुक लेंगे वो कोई एक प्रेजेंटेशन करेगा, कोई एक, दोनों नहीं करेगा। तो ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपकी बुक जो प्रेजेंटेशन फॉलो करे वो आप फॉलो कर लेना। बुक की भी चॉइस आपकी है, मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप गिरीश आहूजा सर की बुक ले लेना, लेकिन अगर आपके पास डॉक्टर वीके सिंघानिया जी की बुक है तो दैट इज ऑल्सो अ गुड बुक, अच्छी बुक है वो भी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं जो पढ़ने चाहें। और अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहें तो वो भी बहुत ही अच्छा है, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा वही लगता है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो सर ये आपका जो पढ़ाने का तरीका बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, एक बात बताया करो, तो बता दिया भाई मैंने, ये ऑप्शन आपके ऊपर छोड़ दी। पेपर कभी किसी बुक से नहीं बनता, पेपर के लिए चाहिए नॉलेज। जब आप नॉलेज ले लेंगे, जब आप सब्जेक्ट को सीख जाएंगे, तो फिर पेपर किसी भी बुक से नहीं बनता। अच्छा सर, अब हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन बताइए। यहां पर हमने इनकम 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा ली, अब हम लेते हैं अगर आपकी इनकम यहां पर बुक कह रही है सर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती तो क्या होता। अब 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती तो फिर सरचार्ज 15% हो जाएगा, है ना। तो आप दोनों ही स्कीम में इसको करके देखेंगे। बुक ने केवल फर्स्ट वाली प्रेजेंटेशन को फॉलो किया हुआ है, ये आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है और सॉल्यूशन भी इसका आपके सामने है। लेकिन आपने सॉल्यूशन को केवल इसलिए यूज करना है कि आप पहले अपनी कैलकुलेशन करेंगे, घबराइए नहीं, पहले अपनी कैलकुलेशन कीजिए, गलती हो रही है तो होने दीजिए। यकीन मानो अगर आपने गलती की और फिर सॉल्यूशन देखा तो आपका बहुत जल्दी परफेक्शन लेवल आ जाएगा, और अगर आप डरते रहेंगे, बुक को देखते रहेंगे और फिर करेंगे तो फिर आप परफेक्शन लेवल पर नहीं आ पाएंगे। ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपको मैंने इसका सॉल्यूशन दी। अब बुक कह रही है गगन अगर 1 करोड़ 2 लाख होता तो क्या होता, तो अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखा नहीं रहा, आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। इसका सर हमें आंसर तो बता दो, इस केस में हमारा मार्जिनल रिलीफ कितना बनेगा। ओ तो मैं आपको मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट बता दूं कितना बनेगा। हम्म
या फाइनली टैक्स पेबल बता दूं? मार्जिनल रिलीफ इस केस में निकल के आ रहा है 9625, और टैक्स जो हमारा फाइनली पेबल आएगा वो आएगा हमारा 32,93,750, और प्लस आपका सेस 1,31,750। तो फाइनल जो टैक्स पेबल बनेगा वो बनेगा 34,25,500। 34,25,500 ये आपका फाइनली टैक्स पेबल बनेगा। ओके, और खैर इतना अगर आप कर लेंगे तो आप मार्जिनल रिलीफ को समझने लग जाएंगे। हालांकि भाई मेरी बुक में तो और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। बुक कह रही है गगन यहां तक मत रुको, बच्चों को 1,02,50,000 पर भी प्रैक्टिस कराओ। अच्छा जी, और फिर बुक कह रही है कि गगन बच्चों को 2 करोड़ के बियॉन्ड भी प्रैक्टिस करवाओ। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दी, ठीक है। तो आज हमने आपको इनकम टैक्स के रेट बता दिए, हमने आपको अगर इनकम कम है तो रिबेट समझा दी, हमने आपको सरचार्ज बता दिया। सरचार्ज तो हमेशा लगेगा अगर इनकम आपकी उस लिमिट को क्रॉस कर गई है। मार्जिनल रिलीफ मतलब होता है अगर इनकम मार्जिनल बढ़ गई है, 50 लाख से मार्जिनल ज्यादा है, 1 करोड़ से मार्जिनली ज्यादा है, 2 करोड़ से मार्जिनली ज्यादा है, तो ये आपको लगाना है। बाकी जिस दिन ये मन करे कि सर अब मुझे इसके और क्वेश्चन चाहिए, तो बुक के अंदर जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर है ना, वहां चले जाना, वहां बहुत सारे मिलेंगे। अभी इंट्रोडक्शन में इतना करा देना भी बहुत है। ठीक है सर, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे चलेंगे, नए कंसेप्ट की बात करेंगे। बाकी जो मटेरियल मैंने आपको दिया उसमें मैंने और आपको अलग से क्वेश्चन दे दिए कि जिससे आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर पाए। हाँ, मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। चलिए, मेरी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जो भी इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, चाहे वो कॉलेज में है, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स में है, कहीं पर भी हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, जो भी इनकम टैक्स के स्टूडेंट हैं उनके साथ आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत आप भी हमारे लिए कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए, टाटा बाय बाय, सी यू।